हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अतुल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर मैं एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज जो स्टार्ट किया है, उसकी अपार सफलता के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए कि सर इसको कंटिन्यू रखिए। आज आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के सीरीज नंबर 4 की ओर हम लेके चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः टारगेट स्टडी का ये जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे अभी तक नए बन पाए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां से आपको इंग्लिश, मैथ, सोशल, हिंदी सारे की तैयारी के लिए वेल प्लान कर लिया गया है और सभी लोगों को 2023-24 का जो एग्ज़ाम है उसमें अपार सफलता प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग एक साथ प्रयास में जुटे हुए हैं और निश्चित मानिए यहां से आपको सफलता 100% मिलने वाली है। तो चलिए हम सीधे आपको लेके चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन जिसको आपने आंसर किया था, आप सभी लोगों का जो आंसर आया था वो बहुत ही बेहतरीन था। छोटी सी एक मिसप्रिंट थी जरूर, और वह मिसप्रिंट को सुधारते हुए हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे। अ पर्सन, हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा था, अ पर्सन who leaves his own country and goes to live in other, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, फैटालिस्ट बोलते हैं या नोटोरियस बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन था, लेकिन जो पहले आपके वीडियो में ऑप्शन था उसमें एक छोटी सी स्पेलिंग एरर थी। वहां ये ई की जगह आई हो गया था, जो कि गलत है। और गलत इसलिए है कि आपका ऑप्शन पूरा प्रॉपर वे में बन नहीं पाया था, यहां होना चाहिए था ई। तो आई को अब न मानकर ई को मानिएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर इन चारों का आंसर, चारों शब्द का उत्तर क्या है। तो सबसे पहला इमिग्रेंट आता है और इसका मतलब होता है प्रवासी नागरिक। अर्थात अ पर्सन हु बॉर्न्स इन एन अदर कंट्री and comes to live in his country, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जन्म लेता है और वह अपने देश में रहने के लिए आ जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रवासी नागरिक। हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं माइग्रेंट। अच्छा सा शब्द है, अगली बार यह भी एग्जाम में बन सकता है, माइग्रेंट। तो आपका पहला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब जो आपका ऑप्शन यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में जन्म लेता है, था इंडिया में जन्म ले और दूसरे देश में रहने के लिए चला जाए, तो इसे हम बोलते हैं अप्रवासी नागरिक। ठीक। तीसरा जो ऑप्शन है वो है फैटालिस्ट। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट सा वर्ड है और ये इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है वो ध्यान रखेंगे। वन हु बिलीव्स इन फेट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पर ज्यादा विश्वास करता है, उसे हम बोलते हैं। इसको हम बोल क्या सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रेडेस्टिनेशनिस्ट। प्रेडेस्टिनेशनिस्ट
नेशनिस्ट। आप एक शब्द यह भी ध्यान रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है। नोटोरियस का मतलब है वन हु नोन फॉर बैड वर्क्स, अर्थात जो अपने गंदे कामों के लिए जाना जाता है उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। हम इसको एक शब्द में बोल सकते हैं इनफेमस। और आप सभी लोग ने जो आंसर किया था वो आपने फर्स्ट को आंसर किया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। हालांकि ऑप्शन जो वीडियो के रिकॉर्डिंग था वो यहां आई था, हालांकि यह ऑप्शन में पूरी तरह से गलत हो जाता है, लेकिन आपको सुधार कर यह दिया जाता है क्योंकि वोकैब की सीरीज यहां से दी जा रही है क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो रही होगी। और ये सारे शब्द आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सभी लोग इसको सीख रहे हैं। और अब हम आज के चौथे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो आपके लिए होमवर्क है। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। हालांकि ग्रामर जो कहता है बैड इन नहीं कहता, बैड एट कहता है, तो इसको भी सुधार लीजिए। वन हु इज बैड एट स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग वर्तनी अशुद्ध होती है, जो लिखने में वर्तनी अशुद्ध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फिलेटिस्ट बोलते हैं, कैकोग्राफिक बोलते हैं, या ग्रेगेरियस बोलते हैं, आर्सोनिस्ट बोलते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। वन हु इज बैड एट स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में गलत होता है, जिसकी स्पेलिंग हमेशा गलत होती रहती है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन ध्यान रखेंगे, फिलेटलिस्ट, कैकोग्राफिक, तीसरा ग्रेगेरियस, और चौथा ऑप्शन आपका है आर्सोनिस्ट। यदि आपको ये सेशन, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो सेशन को लाइक, एक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।